नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया मोरल स्टोरी, जो कि शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे और देखेंगे कि हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। और स्टोरी बहुत ही अच्छी है, छोटी है लेकिन अच्छी स्टोरी है और लास्ट तक आप बने रहेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यू न्यू वर्ड्स की मीनिंग भी आपको आज जानने को मिलने वाले हैं। तो लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी ट्रांसलेशन। स्टोरी का टाइटल है द पॉटर्स ट्रूथ। पॉटर्स, आप सभी को पता है पॉटर यानी क्या होता है? कुम्हार, जो क्या करता है मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, है ना, उसे कुम्हार कहते हैं इंग्लिश में पॉटर। तो पॉटर्स यानी पॉटर का यानी कुम्हार का, ट्रुथ यानी सच या सच्चाई, ठीक है। तो कुम्हार की सच्चाई ऐसे हो जाएगा। अब देखते हैं आगे सेंटेंस में क्या होता है। पसंद आने प्लीज लाइक कर देंगे, लास्ट में आप लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग लॉन्ग अगो यानी बहुत बहुत पहले, ठीक है। इन अ विलेज, एक गांव में, देयर लिव्ड अ पॉटर, एक कुम्हार रहता था। ये देयर आपका केवल डमी वर्ड है, इसका हम कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? कुम्हार रहता था बहुत समय पहले। बाय द नेम ऑफ युधिष्ठिरा, ठीक है। बाय द नेम यानी नाम से, किस नाम से? ऑफ युधिष्ठिरा यानी युधिष्ठिर नाम से, है ना, युधिष्ठिर नाम से वो क्या था? रहता था। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। अब यहां पे देखेंगे, यहाँ पे नया वर्ड आपको पता चलेगा, इसे लिकर कहते हैं, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? लिकर, ठीक है। लिक्वार ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लिकर, केवल लिकर पढ़ेंगे। ही वॉज इन अ हैबिट यानी उसकी एक आदत थी। वॉज इन हैबिट यानी उसकी एक आदत थी। क्या है आदत थी? देखिए, ऑफ ड्रिंकिंग लिकर यानी शराब पीने की, शराब पीने की। तो उसकी एक शराब पीने की आदत थी, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही स्टम्बल्ड, ठीक है। वह स्टम्बल्ड यानी क्या होता है? ठोकर खा जाना, लड़खड़ा जाना, उसे स्टम्बल बोलते हैं। वो ठोकर खाया। किसे ठोकर खाया? देखिए, ऑफ अ ब्रोकन पॉट, ठीक है, सॉरी, ऑन अ ब्रोकन पॉट, ऑन यानी पर, ठीक है। अ ब्रोकन पॉट यानी एक टूटा हुआ, पॉट यानी होता मटका, यानी एक टूटे हुए मटके पर वो क्या हुआ? टकरा गया, स्टम्बल टकरा गया, ठोकर खा गया। इन अ ड्रंकन स्टेट, ठीक है। इन यानी होता है में, और ड्रंकन यानी होता है एक, ठीक है। ड्रंकन स्टेट का मतलब क्या होता है कि ड्रंकन मतलब क्या होता है? हम उसे बोल सकते हैं नशे की हालत, ठीक है। नशे की हालत, स्टेट यानी राज्य भी होता है, स्थिति भी होती है, ठीक है, हालत भी होती है। ये हम क्या बोलेंगे? नशे की स्थिति में भी, नशे की हालत में वो टकरा गया। एंड फेल डाउन, और डाउन यानी नीचे, फेल यानी गिरना, ठीक है, और नीचे गिर गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? हर वर्ड की मीनिंग में बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया हर चीज। फिर क्या हुआ देखिए, द शार्प एज ऑफ द ब्रोकन पॉट, ठीक है। द शार्प एज, शार्प यानी क्या होता है? नुकीली, ठीक है, नुकीला, उसे हम बोलते हैं शार्प, तेज, है ना। तो यहाँ पर बोलेंगे नुकीली। एज यानी होता है किनारा, एज, इसे एज पढ़ेंगे, डी साइलेंट होता है, केवल एज पढ़ेंगे। नुकीली उसका जो किनारा था, है ना, वो क्या हुआ? ऑफ अ ब्रोकन पॉट यानी टूटे हुए घड़े का, ऑफ यानी का, टूटे हुए घड़े का नुकीला किनारा, नुकीली किनारा क्या हुआ देखिए। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी बहुत से लोग को पता होगा, बहुत से लोग, इसे हम बोलते हैं पियर्स। क्या बोलते हैं हम इसे? पियर्स्ड। पियर्स मतलब क्या होता है? पियर्स मतलब होता है छेद करना, ठीक है। उसने क्या कर दिया? छेद कर दिया, छेद दिया, ठीक है। हिज फोरहेड, हिज यानी उसके, फोरहेड यानी क्या होता है? माथा। माथा आप सभी को पता है, इसे कहते हैं माथा, है ना। तो उसके माथे को क्या कर दिया? छेद कर दिया, फिर काट दिया। तो पियर्स मतलब होता है छेद करना, गहरा, गहरे से जो छेद हो जाता है ना, उसे हम पियर्स बोलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके माथे पर क्या कर दिया? छेद कर दिया, काट दिया। एंड ही स्टार्टेड ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, और वह स्टार्टेड यानी क्या हो गया? उसका शुरू हो गया, ठीक है, उसका शुरू हो गया। क्या शुरू हुआ? ब्लीडिंग यानी खून बहना। प्रोफ्यूसली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा, बहुतायत, यानी उसका बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो गया, यानी उसका, वह भी होता है, उसका भी होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके माथे पर छेद हो गया और बहुत ज्यादा खून बहना शुरू हो गया। ही डिडंट केयर मच फॉर हिज, अब यहाँ पे देखिए बहुत से वाउंड ऐसे पढ़ते होंगे, एक्चुअली इसका वुंड होता है। क्या होता है? वुंड, वाउंड ऐसे, वुंड यानी होता है घाव। अब देखते हैं, ही डिडंट केयर, उसने, ठीक है, ही यानी वह या फिर उसने, डिडंट यानी डिड नॉट, नहीं किया, क्या नहीं किया? केयर,
केयर यानी होता है देखभाल, उसने देखभाल नहीं की, मच यानी ज्यादा, फॉर हिज वुंड यानी अपने घाव के लिए, यानी अपने घाव के लिए उसने ज्यादा देखभाल नहीं की। द वुंड्स गॉट वर्स, ठीक है, वुंड्स तो जो घाव, गॉट यानी हो गया, ठीक है, गॉट यानी हो गया, क्या हो गया, वर्स, वर्स यानी क्या होता है, वर्स मतलब होता है और भी बुरा, बहुत ज्यादा खराब, उसे वर्स बोलते हैं, एकदम वर्स, ठीक है, तो वर्स हो गया यानी घाव और भी ज्यादा बुरा हो गया। भाई सीधी सी बात है, घाव का ध्यान नहीं रखोगे कोई भी चोट का तो और बुरा उसका हालत हो जाता है, दवाई ववाई लगाओगे, ध्यान दोगे तो फिर ठीक भी हो जाता है। तो ठीक तो हो गया, लेकिन क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। इवन आफ्टर इट हैड हील्ड, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इवन यहाँ तक के, आफ्टर के बाद इट हैड हील्ड मतलब हील्ड यानी होता है ठीक हो जाना, ठीक है, ठीक हो जाने के बाद भी, यहाँ तक कि ठीक हो जाने के बाद भी, यानी घाव तो ठीक हो गया भाई, वो तो दवाई नहीं लगाओगे तो भी घाव ठीक हो जाता है, वो मनुष्य के मतलब बॉडी में ऐसे बना हुआ है, सब जानवर के में भी ऐसे रहता है, अपने आप ही घाव ठीक करने की क्षमता होती है शरीर में। तो क्या हो गया, अपने आप ठीक तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी इट हैड लेफ्ट अ बिग स्कार ऑन हिज फोरहेड, इट हैड लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, उस घाव ने छोड़ दिया, अ बिग स्कार यानी एक बड़ा स्कार, यानी क्या होता है, स्कार का मतलब होता है चोट का निशान को हम स्कार बोलते हैं, एक बड़ा चोट का निशान छोड़ दिया, लेफ्ट यानी छोड़ना, ऑन यानी पर, हिस यानी उसके, फोरहेड यानी माथे, है ना, माथा बोलते हैं, माथे पर चोट का निशान छोड़ दिया, किसके, उसी पॉटर के यानी उस कुम्हार के। समझ आ गया स्टोरी आपको यहाँ तक के कि भाई वो मतलब पिया हुआ था, नशे के हालत में गड़े से टकरा गया टूटे हुए, और उसके नुकीली जो वो था क्या बोलते हैं किनारा, उससे उसका सिर में क्या हो गया, छेद हो गया, कट गया, और उससे बहुत ज़्यादा निशान पड़ गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ठीक है, क्या हुआ देखिए, कुछ देर, कुछ समय, तो सम टाइम यानी कुछ समय के बाद, ऐसे बोलेंगे ना, कुछ समय बीत गया, कुछ महीने साल जो भी होंगे। देयर वॉज अ फेमन, ठीक है, देयर डमी, वॉज यानी था, और यानी एक, फेमन, इसे फेमिन नहीं पढ़ेंगे, फेमन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है इसका, फेमन यानी होता है अकाल, ठीक है। तो कुछ समय बाद वहां क्या हुआ, एक है ना फेमन, तो अकाल था, क्या हो गया, अकाल पड़ गया था, इन द कंट्री यानी कि देश में अकाल पड़ गया था। द पॉटर लॉस्ट हिज बिजनेस, ठीक है, पॉटर कुम्हार ने, लॉस्ट यानी खो दिया, हिज बिजनेस यानी उसका व्यवसाय, व्यापार उसे बिजनेस बोलते हैं, उसने अपना व्यवसाय यानी जो काम धंधा था उसे खो दिया। भाई अकाल पड़ेगा तो कौन वहां पे उसका मटका उटका खरीदेगा, खाने को नहीं है, तो बिजनेस उसका नुकसान हो गया, खो दिया। ही देन, तब उसने, या फिर सॉरी उसने फिर लेफ्ट फॉर सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्या किया, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, फॉर यानी के लिए, सम अदर यानी कुछ यानी कोई दूसरा, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ द कंट्री यानी देश की, यानी देश के किसी और हिस्से में वो चला गया, उस जगह को छोड़ के देश के अलग हिस्से में चला गया। भाई जैसे अलग अलग कोई एमपी में रहता है, अकाल पड़ गया तो उसे छोड़ के वो दूसरी जगह चले जाएगा, मान लीजिए दिल्ली चले गया, ये ठीक है, उत्तर प्रदेश चले गया, तो ऐसे टाइप से दूसरे हिस्से में चले गया, देश में ही था। देर ही, वहां वह, समहाउ कैसे भी, समहाउ यानी कैसे भी, गॉट हिमसेल्फ एम्प्लॉयड, गॉट हिमसेल्फ यानी खुद को, एम्प्लॉयड, गॉट यानी किया, एम्प्लॉयड यानी रोजगार, ठीक है, खुद को रोजगार दिलाया, है ना, अपने आप को खुद को रोजगार दिला दिया, रोजगार उसे मिल गया। इन द किंग सर्विस, ठीक है, इन यानी में, द किंग्स यानी राजा के, सर्विस यानी सेवा, राजा के सेवा में, है ना, खुद को कैसे भी करके उसने क्या कर लिया, सेवा में लगा लिया, यानी कि वहां उसे नौकरी मिल गई, सीधी सी बात है। वंस द किंग नोटिस, ठीक है, वंस यानी एक बार, ठीक है, वंस यानी एक बार, द किंग नोटिस, राजा ने, नोटिस यानी ध्यान दिया, ठीक है, राजा ने ध्यान दिया, द बिग स्कार ऑन द फोरहेड ऑफ द पॉटर, ठीक है, बिग स्कार यानी बहुत बड़ा चोट का निशान, ऑन यानी पर, द फोरहेड यानी माथे पर, ऑफ द पॉटर यानी कुम्हार के माथे पर बहुत बड़ा चोट का निशान को ध्यान दिया। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ही थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है कि वह सोचने लगा, ठीक है, वो सोचने लगे, क्या सोचे, दैट कि द पॉटर मस्ट बी अ ब्रेव मैन, पॉटर कुम्हार, मस्ट बी, मस्ट यानी जरूर, बी यानी होगा, जरूर होगा, और यानी एक, ब्रेव मैन, ब्रेव यानी साहसी, मैन यानी आदमी, एक साहसी आदमी होगा, ये जरूर एक साहसी आदमी होगा, हिम्मत वाला आदमी होगा।
द स्कार वॉज मोस्ट प्रोबेबली द रिजल्ट ऑफ हिज फेस टू फेस फाइट विथ सम सोल्जर्स ऑफ द एनिमी। द स्कार, ये जो चोट का निशान है, ठीक है, चोट का निशान, वॉज यानी था, मोस्ट प्रोबेबली यानी क्या होता है, संभवतः, ठीक है, ज्यादातर है ना, ये संभवतः शायद जिसे बोलते हैं, द रिजल्ट परिणाम होगा, ठीक है, ऑफ हिज फेस टू फेस फाइट यानी आमने सामने, फेस टू फेस यानी आमने सामने लड़ाई का परिणाम होगा, विथ यानी से, सम सोल्जर यानी कुछ या किसी सैनिक से, ऑफ द एनिमी यानी शत्रु के, ठीक है, शत्रु के किसी सैनिक से आमने सामने लड़ाई होने पर, लड़ाई होने का परिणाम है ना, का रिजल्ट क्या होगा, शायद ये चोट का निशान होगा। उसे ये लगा कि भाई ये चोट का निशान बहुत गहरा है, मतलब ये बहादुर आदमी होगा, शायद ये किसी सेना वगैरह में रहा होगा, तो क्या किया होगा, लड़ाई किया होगा फेस टू फेस, तो ये निशान पड़ा होगा। यानी वो ये सोच रहे हैं कि बहुत बहादुर आदमी होगा, यानी अपने आप को खुद से बोल रहे हैं, अभी पूछे नहीं है किसी से, अपने इसे सोच रहे हैं कि बहुत बहादुर आदमी होगा ये। अब देखिए फिर क्या कर रहे हैं, बस इतना ही बचा है। सो द किंग डिसाइडेड, ठीक है, तो राजा ने, डिसाइडेड यानी क्या होता है, निर्णय लिया, ठीक है, फैसला लिया, टू प्लेस द पॉटर, प्लेस यानी होता है उसे स्थान देना, जगह देना, द पॉटर, पॉटर को, कुम्हार को, अमंग्स्ट यानी होता है बहुत से लोगों के बीच में, ठीक है, बिटवीन दो लोगों के बीच में, अमंग यानी कुछ लोगों के बीच में, अमंग्स्ट यानी बहुत सारे लोगों के बीच में, हिस यानी उसे, ठीक है, चूजन यानी उसे क्या किया, चूजन यानी चुना है ना, आर्मी जनरल्स, ठीक है, तो आर्मी जनरल्स यानी क्या, जनरल यानी यहाँ पे होता है आर्मी जनरल यानी जो सेना का है ना प्रमुख, सेना प्रमुख हम बोल सकते हैं, सेना प्रमुख के बीच में उसे क्या कर लिया, चुन लिया, उन्हें लगा भाई ये बहादुर है। एज द वॉर वॉज इम्पेंडिंग, एज यानी जैसे ही, द वॉर यानी युद्ध, वॉज इम्पेंडिंग यानी नजदीक आ रहा था, ठीक है, इम्पेंडिंग यानी होता है नजदीक आना, ठीक है, जैसे युद्ध नजदीक आ रहा था, द किंग डिसाइडेड, ठीक है, राजा ने निर्णय लिया, फैसला लिया, टू बेस्टो, ठीक है, टू बेस्टो, तो बेस्टो का मतलब क्या होता है भाई, बेस्टो का मतलब यहाँ पे होगा कि प्रदान करना, ठीक है, किसी को देना, तो उन्होंने क्या निर्णय लिया कि इसे देना, क्या देना, ऑनर, इसे ऑनर पढ़ेंगे, एस साइलेंट होता है, केवल ऑनर पढ़ेंगे, ऑनर ऑन जनरल्स टू इनकरेज देम, ठीक है, ऑनर यानी होता है सम्मान, ऑन जनरल्स यानी प्रमुख, ठीक है, जनरल्स पर आपको बताया था सेना प्रमुख हम बोल सकते हैं, ठीक है, सेना प्रमुख के सम्मान देने का, प्रदान करने का उसने निर्णय लिया, टू इनकरेज देम, इनकरेज यानी होता है उसे हम बोलते हैं उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है, हम बोलते हैं इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, हिम्मत बढ़ाना, उसे इनकरेज करना बोलते हैं, यानी उसका, यानी उसके हिम्मत बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए उसे क्या किया, जनरल के सम्मान से उसे सम्मान प्रदान किया, यानी उसे सेना प्रमुख बना दिया, समझ लीजिए, मतलब जनरल बना दिया, और इसका अलग अलग ओहदा होता है, अलग अलग पद होता है, आगे देखते हैं। लेटर, बाद में, द किंग डिसाइडेड, बाद में अब राजा ने निर्णय लिया, भाई उसे क्या कर रहा है, एक के बाद एक ऊंचा पद देते जा रहा है, ये बहादुर होगा, बहादुर होगा, ऐसे करके, तो राजा ने निर्णय लिया, टू मेक यानी बनाने के लिए, द पॉटर कुम्हार को, द चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ यानी होता है मुखिया, प्रमुख, ऑफ द आर्मी यानी सेना प्रमुख, सबसे मेन जो हेड होता है वो बनाने का निर्णय ले लिया कि सब सेना प्रमुख बनाएंगे, सबसे मेन सेनापति जो होता है ना उस टाइप से बनाएंगे इसे। सो ही आज द पॉटर, तो उसने आज यानी पूछा, द पॉटर, आप पूछ रहे, देखिए कुम्हार से पूछा कि जनरल, जिसे हम क्या बोलते हैं सेनापति, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स यानी क्या है, व्हाट इज ऐसे बोलते हैं उसे शॉर्ट में व्हाट्स लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो शॉर्ट में व्हाट्स बोल देते, जबकि व्हाट इज ऐसे होता है, तुम्हारा नाम क्या है। हाउ डिड यू गेट दिस स्कार ऑन योर फोरहेड, ठीक है, हाउ डिड यू गेट, हाउ कैसे, डिड यू यानी तुम्हें, गेट यानी मिला, प्राप्त हुआ, यानी तुम्हें कैसे मिला या कैसे लगा, गेट यानी होता प्राप्त होना, मिलना, दिस स्कार, ये चोट का निशान, यानी तुम्हारे चेहरे पर ये चोट का निशान, सॉरी, ऑन योर फोरहेड, ऑन यानी पर, योर यानी तुम्हारे, फोरहेड यानी माथे पर, तो पूरा मतलब क्या हो गया, तुम्हारे माथे पर ये चोट का निशान कैसे लगा, ऐसे मतलब गेट यानी लगना, पाना है ना, तो कैसे लगा भाई तुम्हारे माथे पर चोट का निशान, आप पूछ रहे जब उसे लगा कि हाँ इसे सेना प्रमुख बनाया जाए तब। फिर क्या हुआ देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैटल यू फॉट इन, व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था, ऑफ द बैटल यानी युद्ध का, बैटल यानी होता है युद्ध, ठीक है, युद्ध का
यू फॉट इन, यू यानी तुम, फॉट इन यानी लड़े थे, फाइट का पास्ट टेंस फॉट हो जाता है, फॉट इन युद्ध जो लड़े थे, ठीक है। उस युद्ध का क्या नाम था? अभी राजा यही सोच रहे कि युद्ध में ही से लगा हुआ है, देखिए अभी तक उसका दिमाग वही चल रहा है। तो आप बोल रहे हैं सेना प्रमुख बनाने से पहले भाई कौन से युद्ध था जो तुम्हें चोट लगा, ये पूछा। अब देखिए, आप देखिए पॉटर क्या बोल रहा है, योर मैजेस्टी, हे महाराज, रिप्लाइड द पॉटर, कुम्हार ने जवाब दिया, आई एम अ पॉटर बाय प्रोफेशन, आई एम मैं हूं, ये भी शॉर्ट है, आई के बाद एम, आई एम ऐसे, ठीक है, आई एम ऐसे बोलता है, आई एम अ पॉटर, मैं एक कुम्हार हूं, बाय प्रोफेशन यानी पेशे से, ठीक है, मैं पेशे से एक कुम्हार हूं। वंस एक बार, आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया, ऑन अ ब्रोकन पॉट इन अ ड्रंकन स्टेट, ठीक है, नीचे गिर गया, ऑन यानी पर, अ ब्रोकन पॉट यानी टूटे हुए घड़े पर, मैं टूटे हुए घड़े पर नीचे गिर गया, इन यानी में, अ ड्रंकन स्टेट यानी नशे की हालत में, नशे की हालत में टूटे हुए घड़े पर मैं गिर गया, एंड गॉट, ठीक है, और पाया, गॉट यानी मैंने बताया ना पाया, और गॉट यानी पाया, वाउंडेड। अब यहाँ पे गॉट वाउंडेड का मतलब क्या हो जाएगा कि चोट, क्या चोटिल हो गया, ठीक है, ऐसे मतलब निकाल लेंगे, और चोटिल हो गया, वाउंडेड यानी होता है, मैंने बताया वुंडेड ऐसे पढ़ेंगे इसे, चोटिल हो जाना, और मैं चोटिल हो गया, चोट लग गई। दिस स्कार इज द रिजल्ट ऑफ द वुंड, ठीक है, ये चोट का निशान, इज यानी है, द रिजल्ट यानी परिणाम, ठीक है, ऑफ द वुंड यानी घाव का, ठीक है, तो ये जो चोट का निशान है ये उसी घाव का है, घाव का, चोट का, घाव का परिणाम है ये निशान, यानी वो घड़े से लगने से जो घाव हुआ था उसी का परिणाम है, ये बता रहे हैं। अब बस देखिए इतना बचा है। हियरिंग दिस, ये सुनकर या ऐसा सुनकर, द किंग वॉज वेरी मच डिजेक्टेड, राजा वॉज यानी था, क्या हो गया था, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा, डिजेक्टेड का मतलब होता है निराश हो जाना, दिल टूट जाना जिसे बोलते हैं ना, तो राजा बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, उदास हो गया था। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, उसने, ऑर्डर यानी होता है क्या बोलते हैं, आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया, हिस यानी उसके, सोल्जर्स, सोल्जर्स यहाँ डी साइलेंट होता है, सोल्जर्स ज टाइप से उच्चारण होता है, सोल्जर्स यानी सिपाहियों को, टू थ्रो यानी फेंकने के लिए, द पॉटर आउट ऑफ द आर्मी, ठीक है, पॉटर को, कुम्हार को, आउट ऑफ द आर्मी यानी सेना से बाहर, सेना से बाहर फेंकने का उसे ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि भाई इसे सेना से बाहर निकाल फेंको, हमारी सेना में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। भाई मैं तो धोखा खा गया, मैं सोचा था कि ये क्या होगा, बहुत बड़ा योद्धा होगा, ये तो भाई शराबी है। द पॉटर बेग्ड फॉर किंग्स फॉरगिवनेस, ठीक है, पॉटर बेग्ड, बेग्ड यानी होता मांगना, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, कुम्हार ने मांगा, क्या मांगा, फॉर किंग्स, राजा से, फॉरगिवनेस यानी होता है माफ़ी, माफ़ी मांगी, राजा से माफ़ी मांगी। ही रिक्वेस्टेड द किंग, उसने रिक्वेस्टेड यानी विनती की, ठीक है, द किंग राजा से, टू कीप हिम यानी उसे रखने के लिए, इन रॉयल सर्विस, रॉयल यानी शाही, सर्विस यानी सेवा, शाही सेवा में रखने के लिए राजा से रिक्वेस्ट की, विनती की कि भाई आप मुझे, ठीक है, सेना नहीं बना रहे हो, सैनिक मतलब सेना प्रमुख नहीं बना रहे हो, सेना में नहीं रख रहे हो, तो मुझे कुछ काम वाम करने ही दे दो भाई यहाँ राज दरबार में, सो दैट ही कुड प्रूव हिज वर्थ इन द आर्मी, ठीक है, सो दैट ताकि वो, कुड यानी कर सके, प्रूव यानी होता है सिद्ध करना, साबित करना, साबित कर सके, हिज वर्थ यानी उसकी उपयोगिता, वर्थ यानी होता है कीमत, ठीक है, उसकी कीमत या उसकी उपयोगिता, इन द आर्मी, आर्मी में, ठीक है, कि भाई आर्मी में भी मेरी ज़रूरत है, ये मेरी उपयोगिता कितनी है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, साबित कर सकता हूँ, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। बट द किंग रिफ्यूज, लेकिन राजा ने, रिफ्यूज यानी होता है नकार देना, मना कर देना, मना कर दिया, एंड और स्टर्नली का मतलब क्या होता है, कड़ाई से, और कड़ाई से, ऑर्डर्ड, कड़ाई से आदेश दिया, हिज उसके, एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है, निष्कासन, बाहर निकालना जिसे बोलते हैं, निष्कासन का, फ्रॉम द आर्मी, आर्मी से निष्कासित करने का आदेश, मतलब कड़ाई से आदेश दे दिया, एंड द किंगडम, और राज्य से भी, यानी आर्मी से और राज्य से दोनों जगह से निष्कासन यानी बाहर निकालने का कड़ाई से आदेश दे दिया, और राजा ने उसके जो विनती थी उसे नकार दिया कि मैं नहीं मानता भैया, तुम शराबी हो, ये हो, और उसे सीधा बाहर निकाल दिया। तो इससे मोरल क्या मिलता है, देखिए मोरल थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन सही है, देखिए, तो इससे नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, इफ़ यू स्पीक द ट्रूथ, यदि आप, स्पीक यानी बोलते हैं, द ट्रूथ यानी सच, यदि आप सच बोलते हैं, समटाइम कई बार, इट मे गो अगेंस्ट यू,
इट में ये हो सकता है, गो यानी जाना, ठीक है, अगेंस्ट यानी विरुद्ध में, खिलाफ, यू यानी आपके। तो ठीक है, यदि आप सच बोलते हैं तो कई बार ये आपके खिलाफ हो सकता है, आपके विरुद्ध हो सकता है। ये सही बात है, कई बार होता है कि भाई हम सच बोलते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है, कई बार होता है। तो इसका मतलब ये नहीं भाई कि यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टोरी के माध्यम से कि आप झूठ बोलिए, सच मत बोलिए, ये नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आप जानते हैं सच बोलना चाहिए, लेकिन स्टोरी का यही मतलब है कि देखिए वो बोला तो सच बोला, चाहे तो झूठ भी बोल सकता था, ये युद्ध था, वो युद्ध था, राजा तो वैसे भी रखने वाला था, ठीक है, बोल देता और बच जाता, लेकिन उसने सच बोला जो कि सही बात है। लेकिन यही बताया गया कई बार सच बोलने से हमारा नुकसान हो जाता है। तो भाई ये हमें देखना चाहिए कि वो जो झूठ हम बोल रहे हैं उससे, है ना, उससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। जैसे राजा ने मान लो राजा को बोल देता कि हाँ मैं युद्ध में लड़ा था, भाई हो सकता है वो अच्छा सैनिक बन गया हो, अच्छे से सीख गया हो, लड़ाई वड़ाई सब सीख गया हो, लेकिन अब उसे ये पता चलने वाला राजा को कि राजा उससे पूछ रहे हैं कि किससे लगा था। मान लीजिए ये बोल देता कि नहीं हाँ मैं युद्ध में ही मुझे लगा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, वैसे तो सैनिक बन चुका था, अच्छे से युद्ध कर ही पाता, तो क्या नुकसान होता, राजा को एक अच्छा सैनिक तो मिल ही गया था। लेकिन उसने सच बोल दिया कि भाई हो सकता है राजा खुश हो जाए सच बोलने से, लेकिन उसे उल्टा हो गया। तो यही बताया गया कई बार सच बोलने से भी नुकसान हो जाता है, लेकिन मेरा मानना यही है, ठीक है थोड़ा सा नुकसान सह लीजिए, लेकिन सच बोलने से, ठीक है, हमेशा आपका भला ही होगा, अभी नहीं तो बाद में ही, और आप झूठ बार बार झूठ बोलने से बच सकते हैं। और हमेशा समय स्थिति देखकर ही आपको सच झूठ बोलना चाहिए। उस समय क्या स्थिति है, भाई किसी की जान बचाना है, कुछ करना है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है, तो उस समय झूठ बोल देना चाहिए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी की जान बच रही है या किसी का भला हो रहा है तो वो झूठ सच के बराबर होता है। तो ये सभी तो आपको पता है। तो ये थी स्टोरी, कई बार सच बोलने से हमारे विरुद्ध में चले जाता है, और आपने देखा कि पॉटर के विरुद्ध हो गया था। तो ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी भी पसंद आई हो, डिटेल में समझाता हूँ, तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नए चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस करेंगे ताकि सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी दे दूंगा आपको, फेसबुक पेज में दे दूंगा जिसका लिंक नीचे दिया हूँ, इसके अलावा आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।